हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे उड़ान बुक का चैप्टर नंबर 47, जो कि आपका है झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी सब आपको प्रोवाइड किया गया है चैप्टर, आप उसको अच्छे से पढ़कर रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। तो देखिए, चित्रकला का नाम दिया गया है और फिर उसकी विशेषता दिया गया है। और ये स्टार मार्क जहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन ऑलरेडी किसी भी पहले एग्जाम में झारखंड में पूछा गया है। तो देखिए, पहला है आपका चित्रकला का नाम है जादो पटिया चित्रकला। तो जादो का मतलब होता है चित्रकार एवं पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक। ध्यान रखिएगा, जादो पटिया, जादो मतलब चित्रकार और पटिया मतलब कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा। तो यह चित्रकारी मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जादो पटिया चित्रकला किसमें प्रचलित है? तो संथालों में प्रचलित है। इस चित्रकला के कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर निर्मित 15-20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की जाती है। प्रत्येक पट्ट पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा व काले रंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए, मुख्यतः जो कलर का मतलब डोमिनेंस रहता है, कलर का कौन कौन सा रहता है? लाल रहता है, हरा रहता है, पीला रहता है, भूरा व काला। इन्हीं रंगों को ज्यादा प्रायः यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए, बाघ, देवता और जीवन के अन्य दृश्यों को चित्रण किया जाता है। जो ये पेंटिंग है उसमें मुख्यतः क्या डिजाइन किया जाता है? तो बाघ, देवता और जीवन, आई थिंक बाघ कौमा देवता होगा। बाघ, देवता और जीवन के जो दिनचर्या है जीवन का, वो उन पे विभिन्न दृश्यों को चित्रण किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो रचना करते हैं यानी चित्रकार को जादू कहा जाता है। सिंपल याद रखिए, संथाली भाषा में चित्रकार को जादू कहा जाता है। यह चित्रकला दुमका व जामताड़ा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, जादू पटिया दुमका, जादो दो दुमका और जामताड़ा में। नेक्स्ट है आपका सोहराय चित्रकला। यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों में लिपाई पुताई से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता या पशुपति का चित्रण मिलता है तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। अब इसमें देखिए, मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोहराय चित्रकला का जो टाइप्स है वो है मंजू सोहराय और दूसरा है कुर्मी सोहराय। यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, और सोहराय चित्रकला को 2020 में जीआई टैग, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको 2020 में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। यह झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग है। इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था। तो इसको वीवीआई मान लीजिए। झारखंड में किसी चीज को पहला बार जीआई टैग मिला है तो वो है सोहराय चित्रकला को। नेक्स्ट है आपका कोहबर चित्रकला। विशेषता इसका देखिए क्या है। तो कोहबर का समान अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। इस घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, यह जो कोहबर चित्रकला है वो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। सिक्की क्या है? एक देवी है जिसका चित्रण किया जाता है। और कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, सोहराय और कोहबर दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें चित्रकला का नाम गंजू। गंजू चित्रकला विशेषता क्या है? इस कला में पशुओं, वन्य एवं पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा,
गंजू चित्रकला में क्या, तो पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों से दर्शाया जाता है। तो देखिए, संकटग्रस्त जो इंडेंजर्ड हम लोग अभी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वनरेबल, तो वही चीज को देखिए यहाँ पे संकटग्रस्त जानवरों को कला में दिखाया जाता है। एक तरह से अवेयरनेस के लिए भी ये, मतलब देखिए पुरानी, जो अभी आज हम लोग इतना अवेयरनेस अवेयरनेस करते हैं, पुराने लोग भी संकटग्रस्त जानवरों को ये दिखाते थे इसमें, ताकि उनके प्रति हम लोग जागरूक हो सकें। तो चलिए, चित्रकला का नेक्स्ट है नाम पैतकर चित्रकला। इसमें देखिए क्या है, यह चित्रकारी अमादुबी यानी कि सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्वान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा, ध्यान रखिएगा, पैतकर चित्रकला का शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी, और इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, पैतकर चित्रकला को सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण से भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रा नेक्स्ट है आपका राणा तेली एवं प्रजापति चित्रकला। राणा तेली एवं प्रजापति चित्रकला, इन तीन चित्रकलाओं का प्रयोग उक्त तीन उपजातियों द्वारा किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति भगवान शिव को पशु एवं पेड़ पौधे के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसका प्रयोग किया जाता है, तो धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भित्ति चित्रकला। यह चित्रकारी घर के दीवारों पर वॉल पेंटिंग की जाती है। इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। भित्ति चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रमुखता से किया जाता है प्रयोग, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त W.C. आर्चर ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्तों का वर्णन किया था। नेक्स्ट है आपका, संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़, जो कि हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा है। यह चित्रकला मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इसका प्रचलन छोटानागपुर क्षेत्र में भी है। अब देखिए, संथाल परगना क्षेत्र में भित्ति चित्र और छोटानागपुर क्षेत्र में भित्ति चित्र, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है, इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें आकृति की प्रधानता है और इसमें रंगों की प्रधानता है। छोटानागपुर में रंग और संथाल में आकृति। इस चित्रकारी में चित्र उभार पाए जाते हैं। इस चित्रकारी में चित्र समतल होते हैं, मतलब ऐसे कुछ जो बनाएंगे वो थोड़ा उभार रहेगा और ये समतल रहेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला। इसकी विशेषता क्या है, यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉ आर्ट चित्रकला, इस चित्रकारी में धान के पुआल का चित्रण किया जाता है। इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर वह ताप देकर समतल किया जाता है, जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। अंत में चित्र को काट कर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि, सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि पर चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैद्यनाथ चित्रकला। इसकी विशेषता क्या है, यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है, यह भी नहीं है बैद्यनाथ। यह चित्रकाल बैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास प्रचलित है। इस चित्रकारी में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रांकन किया जाता है। तो ध्यान रखिए, नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं एक बार अगर मालूम रहेगा आपको तो। फिर इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजियारा ने किया। नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, बैद्यनाथ चित्रकला किसके द्वारा विकास किया गया, तो नरेंद्र पंजियारा के द्वारा, और इन्हें कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जादव पटिया
तथा पैटकर चित्रकला को रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। फिर है अब कोहबर व स्वराज चित्रकला में अंतर क्या है? तो देखिए, कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण होता है और स्वराज चित्रकला में प्रजापति पशुपति का चित्रण होता है। स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण होता है यहाँ पे, और स्वराज में जंगली जीव जंतुओं पशु पक्षियों पेड़ पौधे का चित्रण होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे झारखंड में शिल्प कला। तो देखिए, एक है डोकरा कला, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो डोकरा कला क्या है? अन्य नाम है इसका ढोकरा कला। दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अब देखिए, यह धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में सिरे पेडू तथा धड़वा या घड़वा कहा जाता है। यह भारत के साथ विदेशों में भी लोकप्रिय है। इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा, टीन आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व अन्य सामान बनाए जाते हैं। धान तथा चावल नापने हेतु प्रयुक्त पैला का निर्माण ढोकरा कला द्वारा ही किया जाता है। इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीन उदाहरण मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। इस कला का संबंध मलेर जाति से है, ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य में ढोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी तथा पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है। रांची जिला के बुंडू में भी कुछ शिल्पकार इस कला के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते रहे हैं। फैक्ट है, बस सुनते जाइए, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय यानी कि रेशम उत्पादन व हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से ढोकरा कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर है आपका मुखौटा शिल्प। इस शिल्प कला का सर्वाधिक विकास पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। सरायकेला खरसावां क्षेत्र में भी छऊ नृत्य हेतु अनिवार्य मुखौटा का निर्माण किया जाता है। इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। अब है काशी घाट शिल्प। यह शिल्पकारी राज्य संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं एवं खिलौनों का निर्माण किया जाता है। फिर आपका इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में सुबई घास यानी जंगली घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। फिर है बांस शिल्प। बांस शिल्पकारी में राज्य की माहली जनजाति के लोगों को निपुण माना जाता है। माहली जनजाति के लोग बांस की टोकरी बनाने में निपुण होते हैं, अतः इन्हें सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड में बिरहोर, गोंड एवं पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बांस से बनी हुई छाता को चातोम कहा जाता है। फिर यहाँ पे नोट में दिया गया है, झारखंड में गुंगू पत्ता का प्रयोग करके निर्मित छाता को चुकरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो गुंगू पत्ता से छाता बनेगा उसको चुकरी कहा जाता है, और जो बांस से बनाया जाता है उसे चातोम कहा जाता है। अन्य तथ्य देख लीजिए, अब इसमें क्या है। वर्ष 2021 में डाक विभाग ने सोहराय व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया था। ललित मोहन राय, जो कि दुमका के हैं, झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनके द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इन्हें 1970 में कलाश्री सम्मान तथा 15 में झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी है एक ललित मोहन राय, ध्यान में रखिएगा। दूसरे हैं हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनका जन्म झरिया में हुआ था। इन्होंने रॉक गार्डन रांची, रांची श्री कृष्ण पार्क रांची तथा रांची रेलवे स्टेशन में बेहतरीन चित्रकारी की है। जल संकट पर इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें सूखते तालाब में मछली और कमल फूल की दुर्गति का चित्रण किया गया है। इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स केमिकल कैमिलिन फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आदिलाबाद तेलंगाना को ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, और झारखंड में प्रचलित
काकी कंघी व काकी माला पहाड़िया जनजाति द्वारा बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर कितना था ये, 47, झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे लगभग लगभग आपका जो स्पेशली जेपीएससी में जो चैप्टर है शासन व्यवस्था और प्लस सीएनटी एसपीटी, उसको छोड़कर लगभग लगभग ये बुक को आपको लगभग सारा कवर करा गया। बाकी जो बचे हुए चैप्टर उनको बहुत जल्द ही आपको करवा दिया जाएगा। कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वीडियो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब रेगुलर मिलेगा और ये बुक जरूर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और ध्यान रखिएगा बुक के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए और सारे वीडियो को देख लीजिए। जो जेपीएससी 11th जेपीएससी नोटिफिकेशन इसका कभी भी जारी हो सकता है और काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, सीट हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और एक एक लाइन एक एक पॉइंट को देखिए, इसमें करवाया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है। तो आप बिल्कुल इस तरह से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी